Hey everyone, welcome back to my channel. Today we will talk about Thai actor Bright Vachiravit. अगर आप थाई ड्रामास को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा ब्राइट को आपने कई बार स्क्रीन पर भी देखा होगा एंड उनकी सबसे फेमस सीरीज थी टुगेदर और F4 थाईलैंड। F4 के बाद ब्राइट की पॉपुलैरिटी सिर्फ थाईलैंड में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आसमान छूने लगी थी। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी ब्राइट अचानक स्क्रीन से गायब क्यों हो गए? क्यों वो अब ड्रामास में नजर नहीं आते और क्यों उनकी और मेटाविन की फेमस शिप टूट गई? चलो पूरा सच जानते हैं। बात करते हैं ब्राइट के स्ट्रगल टाइम की। ब्राइट बहुत कम उम्र में ही बहुत बड़े स्टार बन गए थे एंड खास तौर पर कोविड के टाइम पर जब टुगेदर रिलीज हुई तो उनका फैन बेस, उनका क्रेज अलग ही लेवल पर था। फैन्स उन पर जान छिड़कते थे, लेकिन साथ ही उन्हें बुलिंग और ट्रोलिंग का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। खुद ब्राइट ने कहा कि वो घर से बाहर तक निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में निकलना पड़ता था क्योंकि उन्हें काम भी करना पड़ता था और पैसा भी कमाना ज़रूरी था। टुगेदर के बाद ब्राइट और मेटाविन की जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया कि दोनों की शिप बन गई, ब्राइट विन। फैंस को लगता था ये दोनों हमेशा साथ में ही काम करेंगे, लेकिन जब ब्राइट ने 2023 में जीएमएम टीवी छोड़ने का फैसला किया, तो उसी के साथ ब्राइट विन शिप भी टूट गई। जीएमएम टीवी छोड़ने के पीछे बहुत सारी वजह थी। कुछ लोगों का मानना था कि ये फैसला ब्राइट के करियर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ फैंस खुश थे कि अब वो आज़ाद होकर अपना रास्ता चुन सकता है। ब्राइट ने बाद में अपनी खुद की कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा क्लाउड नाइन, और कहा कि अब वो अपनी एक्टिंग करियर से ज़्यादा अपने सिंगिंग करियर पर फोकस करना चाहते हैं। ब्राइट की लाइफ में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब आई जब उनकी उस समय की गर्लफ्रेंड विराया ने एक आर्टिकल शेयर किया। उसमें चाइना के खिलाफ कुछ बातें लिखी थी। इस वजह से चाइनीज फैंस, जो ब्राइट विनशिप के सबसे बड़े सपोर्टर थे, ब्राइट के खिलाफ हो गए। मामला इतना बढ़ा, ब्राइट को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने आर्टिकल पूरा पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ फोटो देखकर लाइक कर दिया था। इस घटना को बाद में नेवी स्कैंडल कहा गया। इसके बाद ब्राइट का नाम एक और एक्ट्रेस के साथ जुड़ा जिसका नाम था नेनी, जो टुगेदर सीरीज में भी उनके साथ काम कर चुकी थी। शुरुआत में किसी को इनके रिश्ते के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन जब दोनों जापान गए और उनकी पिक्चर्स वायरल हुई तभी सच सामने आया। ब्राइट ने ऑफिशियली स्टेटमेंट में नेने के साथ अपने रिलेशनशिप को कंफर्म भी कर दिया। लेकिन यहाँ पर फैंस को सबसे बड़ा झटका लगा। उनका कहना था कि जब नेवी स्कैंडल चल रहा था तब नेने कहाँ थी। नेने ने ब्राइट के लिए पब्लिकली कुछ भी नहीं बोला। फैंस को ये सब एक तरह की बिट्रेयल लगी। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ एक अनाउंसमेंट के बाद ब्राइट के इंस्टाग्राम से करीब 600 के फॉलोअर्स कम हो गए। ब्राइटविनशिप के टूटने, स्कैंडल्स और रिलेशनशिप अनाउंसमेंट के बाद ब्राइट के करियर में एक तरह का साइलेंस आ गया। उनके फैंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कुछ अब भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे उनसे दूर भी हो गए हैं। उन्होंने पिछले 2 साल में सिर्फ कुछ ही गाने रिलीज किए हैं, लेकिन कोई बड़ा ड्रामा नहीं किया। ब्राइट ने कई बार कहा कि जैसे ही वो 30 साल के हो जाएंगे वो एक्टिंग करियर छोड़ देंगे। अभी वो 28 के हैं, यानी शायद सिर्फ 2 साल बाकी हैं। अगर उन्होंने 2 साल के अंदर कोई ड्रामा नहीं किया, देन मे बी वो हमें फिर कभी एक्टिंग करते नजर ही ना आए, और मे बी वो हमें कभी किसी और बड़े ड्रामा में देखने के लिए ना मिले। सवाल ये है, क्या ब्राइड अब कभी भी स्क्रीन पर नजर नहीं आएंगे या फिर सच में फैंस को हमेशा के लिए गुड बाय बोल देंगे? फ्रेंड्स, यही है पूरी कहानी। एक्टर जो इंटरनेशनल लेवल पर छा गया, लेकिन कंट्रोवर्सीज और पर्सनल डिसीजंस ने उसका रास्ता ही बदल दिया। ब्राइटविनशिप अब सिर्फ एक याद है और ब्राइट का फ्यूचर अब भी मिस्ट्री है। आपको क्या लगता है, क्या ब्राइट रिटायर होकर म्यूजिक में फोकस करेंगे या फिर हमें एक बार फिर से बड़े ड्रामे में नजर आएंगे? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन योर ओपिनियन, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.